वेलकम टू MBMH क्लासेज। आज हम राजस्थान का करंट अफेयर्स का दूसरा दिन है। आपको पता होगा कि पहले दिन में हमने प्रमुख स्थान और प्रमुख नियुक्तियों के बारे में चर्चा की थी राजस्थान की। तो आज हमारा दूसरा दिन है। रण का आगाज 7 डे टारगेट फिक्स है कि 7 दिन में राजस्थान की करंट अफेयर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे स्पेशल राजस्थान पुलिस के लिए, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। लगभग 1000 क्वेश्चनों की सीरीज है। तो चलते हम क्वेश्चन नंबर पहले की ओर। राजस्थान राज्य की किस मिशन के अंतर्गत राज्य को फ्लोराइड मुक्त पेयजल दिया जा रहा है? राजस्थान राज्य के किस मिशन के अंतर्गत राज्य को फ्लोराइड मुक्त पेयजल दिया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय जल जीवन मिशन के तहत। कौन से केंद्रीय जल जीवन मिशन के तहत राज्य जलदाय विभाग ने पूरे प्रदेश में सोलर डिफ्लोरेशन प्लांट लगा रहा है? कौन? जलदाय विभाग। इससे 7 महीने में पूरे राजस्थान को फ्लोराइड से मुक्त कर दिया जाएगा। ये हमारे अशोक गहलोत जी का कहना है। क्या कहना है कि अब इसको इसको 7 महीने के अंदर अंदर राजस्थान को फ्लोराइड से मुक्त किया जाएगा। पानी मिलना शुरू हो जाएगा कब तक? मार्च 2021 तक पूरा राजस्थान बिल्कुल स्वच्छ और शुद्ध पानी पी सकेगा। कब तक? 2021 तक। तो इसको शुरू किसने किया था? इसको शुरू किया था केंद्रीय जल मिशन जल जीवन मिशन ने। किसने किया था? केंद्रीय जल जीवन मिशन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सुपोषित माह अभियान की शुरुआत किस जिले से की गई? किसकी? सुपोषित माह अभियान की शुरुआत किस जिले से की गई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों। क्या है इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखो, लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? हमारे इंडिया की लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला जी है। कौन? ओम बिरला जी है, जो 29 फरवरी 2020 को राजस्थान के कोटा जिले से सुपोषित माह अभियान की शुरुआत की। कहाँ से की? राजस्थान के कोटा जिले से सुपोषित माह अभियान की शुरुआत की। इस अभियान का इस अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? कि गर्भवती महिलाओं को और नवजात बच्चों के लिए जो स्वास्थ्य को दूरस्थ बनाए रखना है। क्या है? गरीब गर्भवती महिलाएं और नवजात बच्चों के स्वास्थ्य को दूरस्थ बनाए रखना है, ताकि भारत क्या हो जाए? कुपोषण से मुक्त हो जाए। किसका लक्ष्य है ये? यह लक्ष्य है संपोषित माह अभियान का लक्ष्य है, जो किसकी शुरुआत कहाँ से की गई थी? कोटा और बूंदी से की गई थी। कहाँ से? कोटा और बूंदी से। नेक्स्ट हमारा, राजस्थान के जयपुर से लोगों को घर बैठे पेयजल कनेक्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन करने हेतु जल विभाग द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? क्वेश्चन एक बार वापस देखो कि राजस्थान की जयपुर से लोगों को घर बैठे ही पेयजल कनेक्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन करने हेतु जलदाय विभाग द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? मतलब जयपुर के लोगों को घर बैठे ही जल मिल जाएगा, इसके लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? तो इसका राइट आंसर राजनीर पोर्टल। कौन सा? राजनीर पोर्टल। इसके बारे में क्या है यार? राजनीर पोर्टल चर्चा करते हैं हम। देखो, घर बैठे पेयजल कनेक्शन के लिए जलदाय विभाग ने राजनीर पोर्टल लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? राजनीर पोर्टल जलदाय विभाग ने। क्यों किया है? कि जयपुर में जितने भी लोग रहते हैं उनके घर तक पानी का कनेक्शन दिया जाएगा, इसी के लिए राजनीर पोर्टल लॉन्च किया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा मुख्यमंत्री राजनीर योजना का शुभारंभ किया गया। किसके द्वारा किया गया? राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा मुख्य जो राजनीर पोर्टल है उसका शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, जबरदस्त तरीके से इंपॉर्टेंट है ये तो।
ट्रिपल स्टार बनता है इस पर। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने में राजस्थान कौन से स्थान पर है? इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने में राजस्थान कौन से स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर है, कौन से स्थान पर है? चौथे स्थान पर है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, वो चौथे स्थान पर। क्या है देखो, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। क्या ये किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने में राजस्थान चौथे स्थान पर रहा। कौन रहा चौथे स्थान पर? राजस्थान। छोटे किसानों को आर्थिक सहायता देने के लिए योजना शुरू की गई। किस किसको छोटे किसानों को आर्थिक सहायता देने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? किसान सम्मान निधि योजना। इसमें राजस्थान कौन से स्थान पर रहा? राजस्थान रहा इसमें चौथे नंबर पर। कौन से नंबर पर? चौथे नंबर पर। इसमें पहले पर कौन रहा? यूपी रहा। कौन? यूपी। किसानों को हर साल 3 किस्तों में 6,000 रुपए दिए जा रहे हैं। कितने? 6,000 रुपए हर साल दिए जाएंगे किसानों को। इस उत्तर प्रदेश योजना का सबसे ज्यादा लाभ लेने वाला राज्य बना है। कौन? यूपी। कौन सी योजना है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। नेक्स्ट हमारा, राजस्थान में इंदिरा रसोई योजना कब प्रारंभ की गई? इंपोर्टेंट लगा लो ये तो जरूर परीक्षा में आएगा। स्टार, ट्रिपल स्टार लगाओ इस पर कि यह परीक्षा में जरूर आएगा। राजस्थान में इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत कहाँ से की गई? किसकी इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत कब लॉन्च की गई? और तो इसका राइट आंसर है 20 अगस्त 2020 को। आपको पता होगा कि अन्नपूर्णा योजना की जगह इंदिरा रसोई योजना लॉन्च कर दी गई है। कब? 20 अगस्त 2020 को। क्या है इंदिरा रसोई योजना के बारे में बताऊं देखो। राजस्थान में 20 अगस्त 2020 से इंदिरा रसोई योजना लॉन्च की गई। इस योजना के तहत जरूरतमंद और गरीबों को 8 रुपए प्रति प्लेट के स्वस्थ और पौष्टिक भोजन मिला। कितने रुपए में? 8 रुपए में। ये एक प्लेट की कीमत 20 रुपए रहेगी। कितनी? 20, जिसमें 12 रुपए कौन देगी? राज्य सरकार देगी। और 8 रुपए किस कौन देना पड़ेगा? 8 रुपए जो उस योजना का लाभ ले रहा है। इस योजना की शुरुआत कहाँ से की गई? 20 अगस्त 2020 को इस योजना की शुरुआत की गई थी। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। इंदिरा गांधी मातृ पोषण योजना कब शुरू की गई? कौन सी? इंदिरा गांधी मातृ पोषण योजना कब शुरू की गई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ए, 17 मार्च 2020 को। कब की गई? 17 मार्च 2020 को। राजस्थान सरकार ने 17 मार्च 2020 को पहल करते हुए इंदिरा गांधी मातृ पोषण योजना के तहत 5 वर्षों में लगभग कितने रुपए, कितनी लाख महिलाओं को, 3.75 लाख महिलाओं को 225 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। किस योजना के तहत? इंदिरा गांधी मातृ पोषण योजना के तहत 3,75,000 महिलाओं पर कितने रुपए खर्च किए जाएंगे? 225 करोड़ रुपए। कितने? 225 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। राज्य के पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 4 जिले उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में महिलाओं को दूसरी संतान के जन्म पर 6,000 की राशि दी जाएगी। किस परियोजना के तहत? पायलट प्रोजेक्ट रूप में 4 जिले उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में महिलाओं को दूसरी संतान, मतलब दूसरी संतान को जन्म देने पर कितने रुपए की राशि दी जाएगी? तो उसको दी जाएगी 6,000 रुपए की। कितनी? 6,000 रुपए की राशि दी जाएगी। कौन सी? इंदिरा गांधी मातृ पोषण योजना। ये इंपोर्टेंट है कि कब लॉन्च की गई। तो इसको लॉन्च किया गया था 17 मार्च 2020 को। कब? 17 मार्च 2020 को इंदिरा गांधी मातृ पोषण योजना लॉन्च की गई। इसके तहत कितनी महिलाओं को दिया जाएगा? तो उसका राइट आंसर है लगभग 3,75,000।
3,75,000। नेक्स्ट हमारा, राजस्थान में मुख्यमंत्री पुलिस पुलिस पदक योजना की शुरुआत कब की गई? किसकी? राजस्थान में मुख्यमंत्री पुलिस पदक योजना की शुरुआत कब की गई? ऑप्शन नंबर ए है 17 मार्च 2020 को, ऑप्शन नंबर बी है 5 मार्च 2020 को, सी 15 अप्रैल 2020 को, और डी है 8 जून 2020 को। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, 5 जून 2020 को। कब? 5 जून 2020 को पहली बार थाना स्तर तक संवाद करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पुलिस कर्मियों के लिए मुख्यमंत्री पुलिस पदक योजना लागू करने की घोषणा की। किसने की? मुख्यमंत्री ने। कब की? 5 जून 2020 को मुख्यमंत्री पुलिस पदक योजना लागू करने की घोषणा की। किसने? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। राज्य ही पुलिस कर्मियों के लिए रोडवेज बसों में स्थायी पास योजना भी शुरू करने की घोषणा की है। किसके साथ? साथ ही पुलिस कर्मियों के लिए रोडवेज बसों में स्थायी पास योजना भी शुरू करने की घोषणा की है गहलोत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर भी लगा लो आप, ट्रिपल स्टार की परीक्षा में जरूर आएगा। संपत्ति कार्ड योजना की शुरुआत किस राज्य से की गई? किसकी? संपत्ति कार्ड योजना की शुरुआत किस राज्य से की गई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान राज्य से। किस राज्य से की गई? राजस्थान से। राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को राज्य सरकार की ओर से उनकी संपत्ति के लिए संपत्ति कार्ड दिया जाएगा। इसके लिए जो राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं उनको राज्य सरकार की ओर से क्या दिया जाएगा? संपत्ति के लिए जो संपत्ति कार्ड दिया जाएगा। भाई तू इतनी संपत्ति है तेरे पास तो ये कार्ड दिया जाएगा। इससे गांव में आबादी क्षेत्र में संपत्ति संबंधी विवादों में कमी आने का अनुमान है। मतलब जितनी भी गांव में आबादी है उसमें आपको पता होगा कि गांव में जमीन को लेकर आपसी विवाद रहता है, होता ही रहता है। ग्राम पंचायत विकास योजना बेहतर तरीके से तैयार करने में मदद मिलेगी। इसके दो लाभ बताए गए हैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने। कौन कौन से? एक तो कि जो इसके मतलब जो गांव में आबादी के क्षेत्र संपत्ति संबंधी विवाद में इससे क्या आएगी? कमी आएगी। और ग्राम पंचायत विकास योजना बेहतर तरीके से क्या करेगी? कार्य। नेक्स्ट हमारा, राजस्थान सरकार ने देसी गाय के हाईटेक डेयरी फार्म को बढ़ाने के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की गई? किसके लिए? राजस्थान सरकार ने देसी गाय के हाईटेक डेयरी फार्म को बढ़ाने के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की गई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। कौन सी? ऑप्शन नंबर बी, कामधेनु डेयरी योजना। कौन सी है? राजस्थान। एक बार क्वेश्चन वापस बोलो, देखो यही पैन नहीं अच्छी तरह लिखो जाओ। राजस्थान सरकार ने देसी गाय के हाईटेक डेयरी फार्म को बढ़ावा देने के लिए कौन सी गाय? जो देसी गाय होती है ना उसके हाईटेक फार्म को बढ़ावा देने के लिए डेयरी फार्म की कौन सी योजना शुरुआत की? तो राइट आंसर कामधेनु डेयरी योजना। क्या अब एक कामधेनु डेयरी योजना, देखो करते हैं हम इसके बारे में चर्चा। अब देखो, जयपुर सरकार ने देसी गाय के हाईटेक डेयरी फार्म को बढ़ावा देने के लिए कामधेनु डेयरी योजना शुरू की है। किसने? जयपुर सरकार ने। कौन सी? कामधेनु डेयरी योजना। किसको बढ़ावा देने के लिए? डेयरी फार्म को। योजना का संचालन पशुपालन विभाग के जरिए किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? पशुपालन विभाग द्वारा। अधिकतम 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 एक इकाई 36.68 लाख की होगी, जिसमें प्रोजेक्ट की लागत 30% होगी। सरकार के द्वारा खर्च किया जाएगा वो कितना होगा? 10% राशि डेयरी स्थापित करने वाले को उद्यमी को इन्वेस्ट करना होगा। मतलब जो डेयरी स्थापित करेगा उसे 10% तो इन्वेस्ट करना होगा। नेक्स्ट हमारा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी जबरदस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान बेरोजगारी भत्ता का योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो इसका राइट आंसर है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। क्या कर दिया गया? मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना का नाम बदलकर रख दिया गया। कौन सा? मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। क्या है इसके बारे में? देखो मैं बताता हूँ, डिस्कस कर। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना का प्रारंभ फरवरी 2019 में कर दिया गया था। कब? फरवरी 2019 में बेरोजगार भत्ता से हटा दिया गया। अब इसका नाम रखा कि मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। इस योजना के अंदर बेरोजगारी भत्ते में 5 गुना की वृद्धि कर दी गई। कितनी गुनी? 5 गुना की वृद्धि की गई। अब कितना ही 20 लाख मतलब 2 लाख तक की पारिवारिक वार्षिक आय वाले स्नातक पुरुष बेरोजगार और बेरोजगारों को 3,000 रुपये दिए जाएंगे। कितने? 3,000। कितनी आय वालों को? इकाई, ढाई, सैकड़ों, हजार, 10,000, लाख, तो मतलब 2 लाख। ये कन्फर्म है। 2 लाख तक की पारिवारिक वार्षिक आय वाले स्नातक पुरुष को कितनी राशि दी जाएगी? उसको दी जाएगी कितनी? 3,000। और प्रति माह की तरफ से दी जाएगी, मतलब हर महीने में 3,000 दी जाएगी। तो भारतीय 36,000 तो से ऐसे ही मिल रही है। और महिला एवं विशेष योग्य जन, मतलब महिलाओं कितनी जाएगी? दी जाएगी हर महीने के 3,500 रुपये दिए जाएंगे। कितने? 3,500 प्रति माह बेरोजगारी भत्ते के रूप में दिया जाएगा। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट, किस भारतीय राज्य ने प्रवासी श्रमिकों के लिए एक समर्पित ऑनलाइन श्रम रोजगार एक्सचेंज की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। कौन सा क्वेश्चन? क्या कि किस भारतीय राज्य ने प्रवासी श्रमिकों के लिए एक समर्पित ऑनलाइन श्रम रोजगार एक्सचेंज शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर है राजस्थान ने। किसने शुरू किया है? राजस्थान ने शुरू किया है। देखो क्या है ये पोर्टल, इसके बारे में बताता हूँ मैं आपको, ध्यान लगाकर सुनिए। यह पहल उन प्रवासी मजदूरों को सक्षम बनाएगी जो अपनी आजीविका खो चुके हैं। कौन? ऐसे प्रवासी मजदूर जो अपनी आजीविका खो चुके हैं और श्रम में कमी का सामना कर रहे हैं। उद्योग को उपयुक्त श्रम शक्ति उपलब्ध होगी इस योजना के तहत। यह पोर्टल राज्य के आईटी विभाग, राजस्थान कौशल और आजीविका विकास द्वारा विकसित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसके द्वारा विकसित किया जाएगा? यह पोर्टल आईटी विभाग और राजस्थान कौशल द्वारा आजीविका विकास निगम द्वारा इसे विकसित किया जाएगा। पोर्टल में लगभग 53 लाख श्रमिकों और 11 लाख उद्योगों का डाटा है। कितने? 53 लाख श्रमिकों का और 11.8 लाख उद्योगों का डाटा है। कौन से पोर्टल में? ऑनलाइन श्रम रोजगार एक्सचेंज। सो पोर्टल का नाम तो अभी नहीं दिया गया है। राजस्थान राज्य 2020 में हर महीने के पहले दिन में किस निरीक्षण करने वाला है? राजस्थान करंट अफेयर्स की दृष्टि से अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राजस्थान राज्य 2020 में हर महीने के पहले दिन किस दिन, मतलब हर महीने का जो पहला दिन होगा ना, तो वो किस निरीक्षण करने किसके लिए मनाई जाएगी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान राज्य का 2020 में हर महीने का जो पहला दिन आएगा, जैसे जनवरी का पहला दिन कौन सा होगा? 1 जनवरी। फरवरी का पहला दिन कौन सा होगा? 1 फरवरी। तो उस दिवस को किस रूप में मनाया जाएगा? ये है क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर नो व्हीकल डे, मतलब इस दिन हम कोई भी गाड़ी नहीं चलाएंगे। क्यों नहीं चलाएंगे? इससे पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ावा नहीं मिलेगा। देखो इसके बारे में थोड़ी डिटेल दादा। सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने और वाहनों के प्रदूषण को कम करने के लिए राजस्थान परिवहन विभाग 2020 में महीने के एक बार नो व्हीकल डे मनाने जा रहा है। कब? एक बार, महीने में एक बार। परिवहन विभाग के कर्मचारियों को एक सार्वजनिक परिवहन के लिए साइकिल के माध्यम से पैदल यात्रियों के रूप में
कार्यालय से आना होगा। किसको? परिवहन विभाग के कर्मचारियों को तो साइकिल से आने होगा, क्योंकि इससे पर्यावरण प्रदूषण में क्या आएगी? कमी। ये क्वेश्चन तो आप सभी को आता होगा कि राजस्थान में राज्य दिवस किस दिन मनाया जाता है। राजस्थान अपना राज्य दिवस किस दिन मनाता है? तो राइट आंसर है 30 मार्च को। किस दिन मनाता है राजस्थान अपना राज्य दिवस? 30 मार्च को। पहली बार कब मनाया गया? हर साल 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिस दिन राजपूताना के नाम से जाना जाता है। किस दिन? जिस दिन राजपूताना के नाम से जानता है। राजस्थान राज्य 30 मार्च 1949 को अस्तित्व में आया। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा राज्य है, और आपको बता दूं जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान की स्थान है 7वां। पहले कौन सा था? 2011 की जनगणना के अनुसार 8वां था, लेकिन 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग होने के कारण राजस्थान का एक स्थान पर प्रमोशन हो गया है, मतलब 7वें स्थान पर आ गया है। राजस्थान का उद्घाटन एक एकीकृत राज्य के रूप में 18 अप्रैल 1948 को प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? JL नेहरू, मतलब जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। नेक्स्ट हमारा, राज्य सरकार ने किसानों के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? किसने? राज्य सरकार ने, जो राजस्थान सरकार है ना, उसने किसानों के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राज किसान साथी पोर्टल। कौन सा? राज किसान साथी पोर्टल। क्या है राज किसान साथी पोर्टल? देखो, करते हैं हम चर्चा। राजस्थान किसान साथी पोर्टल पंजीकरण प्रक्रिया राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई है। किसके द्वारा? राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई है। राज किसान साथी पोर्टल पंजीकरण प्रक्रिया राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई है। इस पोर्टल पर किसानों के लिए लगभग 150 मोबाइल ऐप एक स्थान पर उपलब्ध होगी। कौन से ऐप में? कौन से पोर्टल में? राजस्थान किसान साथी पोर्टल में। कितने ऐप? लगभग 150। भाई फोन में घुमाओ तरह। इस पोर्टल के द्वारा किसान देश की आर्थिक गतिविधि और शहर एवं शहर यह शहरी बाजारी, अरे कहाँ गई था, मूल्यों का भी अनुपात लगा सकते हैं। यह पोर्टल कृषि के साथ साथ पशुपालन में भी समझौता करेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 15। राजस्थान सरकार ने प्रदेश की सभी योजनाओं की जानकारी एक जगह देने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? राजस्थान की सरकार ने जो सभी योजनाओं है ना, तो उसकी जानकारी एक जगह देने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान जन सूचना पोर्टल। कौन सा? राजस्थान जन सूचना पोर्टल लॉन्च किया। राजस्थान सरकार प्रदेश में सभी नागरिकों को सरकार की सभी जन कल्याण एवं कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी के लिए एक ही जगह पर देने के लिए सूचना पोर्टल, जन सूचना पोर्टल कब लॉन्च किया? 13 सितंबर 2019 को लॉन्च किया गया। यह पोर्टल राजस्थान का नवाचार मिशन राजीव के तहत किया गया है। नेक्स्ट हमारा, 1 जनवरी 2020 से केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय ने राजस्थान सहित कितने राज्यों में वन नेशन कार्ड योजना लागू की थी? कब? 1 जनवरी 2020 से केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय ने राजस्थान सहित कितने राज्यों में वन नेशन राशन कार्ड योजना शुरू की थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सी, 14 राज्य में। कितने? 14 राज्यों, 12 राज्य। ऑप्शन नंबर सी में कितने? 12 राज्य। यह योजना जनवरी से राजस्थान, कर्नाटक, हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गोवा, त्रिपुरा, केरल, आंध्र प्रदेश में राजस्थान लागू की गई। कौन सी? वन नेशन वन राशन कार्ड योजना। इस राज्यों के राशन कार्ड धारक अब किसी भी राज्य से राशन की दुकान से राशन खरीद सकते हैं, मतलब इन राज्य के। इससे राशन कार्ड
पोर्टेबिलिटी भी कहा जाता है। उपभोक्ता मंत्रालय ने इसे साल जून तक इस योजना को पूरे देश में लागू करने का क्या लिए लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट हमारा 18 दिसंबर 2019 को राजस्थान सरकार ने स्वास्थ्य से संबंधित किस अभियान की शुरुआत की थी। तो राइट आंसर है इसका निरोगी अभियान की। किसकी निरोगी राजस्थान अभियान की शुरुआत की थी 18 दिसंबर 2019 को। राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल से सभागार में निरोगी राजस्थान अभियान की शुरुआत की थी। कब? 18 दिसंबर 2019 को निरोगी राजस्थान अभियान। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रदेश की जनता को स्वास्थ्य संबंधित सुविधाएं उपलब्ध कराना है, करवाकर मतलब जो निरोगी रखना है। नेक्स्ट हमारा मुख्यमंत्री उद्योग प्रोत्साहन योजना किस राज्य ने शुरू की। कौन सी मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना किस राज्य ने शुरू की। तो वो कौन करेगा? राजस्थान ही करेगा। राजस्थान करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो। योजना में प्रदेश में उद्यमों की सरल स्थापना एवं राज्य के सभी वर्गों के व्यक्तियों को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने हेतु बैंकों के माध्यम से ब्याज अनुदान युक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना के में नए उद्योग और पूर्व संचालित उद्यम 10 करोड़ रुपए का ऋण ब्याज अनुदान सहित उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है। कितने? 10 करोड़ रुपए का। नेक्स्ट हमारे ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, जितना इंपॉर्टेंट उतना ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये तो। वृद्धावस्था पेंशन योजना में प्रतिमाह कितने की बढ़ोतरी की गई। किसमें? वृद्धावस्था पेंशन योजना में प्रतिमाह 250 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। देखो इसमें कितने मिलते हैं आपको बताऊं मैं। वृद्धावस्था पेंशन योजना में बढ़ोतरी के बाद 75 वर्ष से कम आयु के लोगों के बुजुर्गों को 500 की जगह कितने मिलेंगे? 750। और 75 वर्ष से अधिक आयु के लोग हैं उसको 750 की जगह 1000 रुपए दिए जाएंगे। नेक्स्ट हमारा किस योजना के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक को 2 रुपए प्रति लीटर बोनस दिया जा रहा है। किस योजना के अंतर्गत? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना। कौन सी? मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना। राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ की आपूर्ति करने वाले पशुपालक किसको? राज्य की राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक संघों की आपूर्ति करने वाले पशुपालक को 2 रुपए प्रति लीटर बोनस दिया जा रहा है। यह बोनस राज्य सरकार मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत दिया जा रहा है। यह आदेश 1 फरवरी 2019 से प्रभावी हो गया था। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मोक्ष कलश योजना को कब मंजूरी दी गई है। मोक्ष कलश योजना को 20 अगस्त 2020 को। अब क्या है मोक्ष कलश योजना में? इसमें जो आज जिस घर में भी जो कोई देखो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 22 सितंबर 2020 को मोक्ष कलश योजना 2020 को मंजूरी दी। कब? राइट आंसर है इसका 22 अगस्त। 20 अगस्त नहीं है। कौन सा है? 22 अगस्त। इस योजना में नोडल एजेंसी राज्य पथ परिवहन निगम होगा। कौन सा? इस योजना में जो एजेंसी होगी कौन सी होगी? राज्य पथ परिवहन निगम होगा। अपनों की अस्थियों जो अपनों की अस्थि मतलब जो अपने आदमी कहीं पर जो मतलब एक्सीडेंट हो जाते कहीं पर मर जाते हैं उनकी अस्थियां लॉकडाउन में तो बाहर जा नहीं सकती, उसके लिए बहुत अच्छी योजना लॉन्च की है। प्रभावित करने के लिए आम जन को अब हरिद्वार तक आने जाने की किराया नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि रोडवेज बस के जरिए वह हरिद्वार तक जाने व आने की निःशुल्क यात्रा कर सकेंगे। नेक्स्ट हमारा 5 सितंबर 2020 को वित्त मंत्री कौन है? हमारी निर्मला सीतारमण। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में राजस्थान का कौन सा स्थान है? किसमें? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट सूचकांक में राजस्थान की रैंक है 8वीं। कौन सी? 8वीं है।
देखो, वर्ष 2017 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक में राजस्थान का 9वां स्थान था, जो 2019 में कौन सा आ गया, 8वां स्थान आ गया। राजस्थान में एक स्थान का सुधार किया गया, जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को कारोबार सुगमता रैंकिंग में कौन है, आंध्र प्रदेश, मतलब जहां पर व्यापार करना काफी इजी रहेगा। ये क्वेश्चन बड़ा दुखी करने वाला है राजस्थान वालों के लिए। हैप्पीनेस इंडेक्स में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है, तो इसका राइट आंसर है 36 में से 31वां स्थान मिला है। कौन सा, 31वां। अब आपके मन में जरूर सवाल हो रहा होगा कि 36 क्यों है, तो इसका राइट आंसर है 28 प्लस 8, मतलब 28 प्लस 8 टोटल 36 होते। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। कोरोना काल में आए देश के पहले हैप्पीनेस इंडेक्स के मुताबिक मिजोरम, पंजाब और अंडमान सब निकोबार तीनों सबसे खुशनुमा क्या है, राज्य, जिसमें सबसे खुशनुमा राज्य है मिजोरम। इस राजस्थान में 31वें नंबर पर चल रहा है यह स्टडी। IIM और IIT के में प्रोफेसर रहे राजेश पिलानिया के नेतृत्व में इस साल मार्च जुलाई में बीच की गई। किसने की थी, राजेश पिलानिया के नेतृत्व में। दो संस्था थी, एक तो IIM और IIT, जो प्रोफेसर है उनके द्वारा। रिपोर्ट के मुताबिक देश में कुंवारों की तुलना में शादीशुदा लोग ज्यादा खुश रही है भाई। जो अब शादीशुदा लोग ज्यादा खुश है, इस रिपोर्ट के अनुसार शादीशुदा लोग ज्यादा खुश है कुंवारों की तुलना में। नेक्स्ट हमारा काठमांडू नेपाल में आयोजित 13वें दक्षिण एशियाई खेलों 2019 में महिला शॉट पुट में प्रदेश की किस युवती को कांस्य पदक जीता है। किसने, काठमांडू नेपाल में आयोजित हुए 13वें दक्षिणी एशियाई खेल, कौन से 13वें दक्षिणी एशियाई खेल में महिला शॉट पुट में प्रदेश किस महिला को कांस्य पदक मिला, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कचनार चौधरी को। किसे, कचनार चौधरी को। काठमांडू नेपाल में आयोजित 13वीं दक्षिण एशियाई खेलों में महिला शॉट पुट में प्रदेश की कचनार चौधरी ने कांस्य पदक जीता है। भारत की आबा खटुआ ने महिला शॉट पुट में स्वर्ण पदक जीता। किसने, आबा खटुआ ने। ममता कुमारी ढाका राजस्थान पुलिस की कांस्टेबल ने 13वें साउथ एशियन गेम्स में भारतीय कबड्डी में स्वर्ण पदक जीता था। किसने, ममता कुमारी ने। इंपॉर्टेंट है, 13वें एशियन साउथ एशियन गेम्स में भारतीय कबड्डी में किसने जीता, तो ममता कुमारी, जो वर्तमान में राजस्थान पुलिस में कार्यरत है। शीतल तोमर राजस्थान पुलिस की प्लाटून कमांडर है। इन्होंने सेफ गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए पुलिस कुश्ती में 50 किलोग्राम के गोल्ड मेडल जीता है। किसने, शीतल तोमर भी, जो राजस्थान पुलिस में क्या है, कार्यरत है प्लाटून राजस्थान पुलिस में। इसे 50 किलोग्राम में इसने भी गोल्ड मेडल जीता है, इसे आप लिख सकते हैं। और शीतल ने ऑल इंडिया पुलिस गेम्स में भी गोल्ड मेडल जीता था। नेक्स्ट हमारा, राजस्थान को किस योजना में उत्कृष्ट कार्यों के लिए भारत सरकार ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा देश के 5 श्रेष्ठ राज्यों में सम्मानित किया गया, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत। राजस्थान लगातार तीसरी बार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में योजना में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार की ओर से श्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में पुरस्कृत किया गया। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है, श्रीमती स्मृति ईरानी द्वारा राजस्थान द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान योजना में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए जो सेक्स रेशो ऑफ बर्थ में बढ़ोतरी वाले देश के 10 जिलों की श्रेणी में जोधपुर जिला तथा अवेयरनेस जनरेशन ऑफ आउटरीच एक्टिविटीज एट बर्थ श्रेणी के लिए श्रेष्ठ 10 जिलों की श्रेणी में नागौर को राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मानित किया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में टॉप पर कौन है राजस्थान में, तो उसका राइट आंसर है, कौन है, नागौर। नेक्स्ट हमारा, जनवरी 2020 में गुवाहाटी में खेले हुए यूथ गेम्स में राजस्थान का पदक तालिका में कौन सा स्थान रहा। किसमें,
जनवरी 2020 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान पदक तालिका में कौन सा स्थान रहा? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। कौन सा स्थान रहा? 11वां स्थान रहा था। राजस्थान में ने गुवाहाटी में हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 15 गोल्ड सहित कुल 51 मेडल जीते, जो पिछले वर्ष राजस्थान 11वें स्थान पर रहा था। राजस्थान की ओर से बेस्ट प्रदर्शन रहा था। जलपरी फिरदौस का इन्होंने 2 गोल्ड और 2 सिल्वर जीते थे। किसे? जलपरी फिरदौस ने। नेक्स्ट हमारा, राजस्थान में महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना कब शुरू की गई? कौन सी राजस्थान में महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना कब शुरू की गई? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 27 नवंबर 2019 को महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की गई। इसके अंदर हर जिले के से एक ग्राम पंचायत का चयन किया जाएगा। कौन सी आदर्श ग्राम योजना के तहत हर जिले से एक ग्राम का चयन किया जाएगा और 17 सूत्री कार्यक्रम के आधार पर किया जाएगा। जुलाई 2019 में आयोजित थाईलैंड ओपन मुक्केबाजी प्रतियोगिता में किस राजस्थानी मुक्केबाज ने रजत पदक जीता है? तो उसका राइट आंसर है जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ तो वो है ऑप्शन नंबर ए ब्रजेश यादव। किसने? ब्रजेश यादव। जुलाई 2019 में आयोजित थाईलैंड ओपन मुक्केबाजी प्रतियोगिता में राजस्थान के ब्रजेश यादव ने रजत पदक जीता था। यह 91 किलोग्राम श्रेणी के मुक्केबाज है। राज्य की किस महिला ने 70वें गणतंत्र दिवस समारोह में राजपथ पर महिला सैनिक टुकड़ी का नेतृत्व किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी खुशबू तंवर। खुशबू तंवर ने 70वें गणतंत्र दिवस के समारोह में राजपथ पर महिला सैनिक टुकड़ी का नेतृत्व किया था। इन्होंने असम राइफल की महिला सैनिक टुकड़ी का नेतृत्व किया था। खुशबू तंवर जयपुर जिले के से संबंधित, मतलब जयपुर की। कहाँ की है? जयपुर की है। नेक्स्ट हमारा, ये कोटा विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति किसे नियुक्त किया गया? आपको पता होगा कि कल की करंट में था कि राजस्थान का दूसरा तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया? तो उसका क्वेश्चन का आंसर था कोटा। पहला कहाँ था? बीकानेर में। तो उसी इस जो कोटा विश्वविद्यालय का प्रथम महिला कुलपति किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नीलिमा सिंह को। किसे? महिला कुलपति प्रोफेसर नीलिमा सिंह को नियुक्त किया गया। किसे? नीलिमा सिंह को। इससे पहले एक प्रोफेसर नीलिमा सिंह वाले विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थी। और यह है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसा लगे, अच्छा बुरा, तो बता देना। राजस्थान के विश्वविद्यालय किस छात्र का पहली बार एनएसएस राष्ट्रीय अवार्ड के लिए चयन किया गया? इस वीडियो क्वेश्चन का आंसर मैंने कल की वीडियो में दिया था। इसका आंसर कौन सा है कमेंट में ज़रूर बताना। और वीडियो कैसे लगी सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राजस्थान की थर्ड ब्रह्मास्त्र वीडियो थर्ड में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही।